हेलो दोस्तों, यदि इस अपडेटेड दुनिया में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। हम ये सिंबल कहाँ पर यूज़ करते हैं और इस सिंबल का यूज़ क्या है। मैंने आपके लिए इन सभी सिंबल्स को 9 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले बात करेंगे सेफ्टी सिंबल्स के बारे में। यदि आप हाई वोल्टेज या हाई करंट की जगह पर काम कर रहे हो तो आपको इन सेफ्टी सिंबल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो आप सिंबल स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इन सिंबल का सिंपली मीनिंग यही होता है कि आप हाई वोल्टेज या हाई करंट की जगह से दूरी बनाए रखिए। यदि आप वहीं पर काम कर रहे हो तो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लोव्स और या सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हुए उन चीज़ों को हाथ लगाइए। सेकंड पार्ट है सोर्स। जैसे कि फिल्म की लव स्टोरी पूरी करने के लिए हीरो का होना ज़रूरी होता है, वैसे ही सर्किट को पूरा करने के लिए पावर सोर्स का होना ज़रूरी होता है। तो कभी आप सोर्स शो करना है तो इन दो सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ एसी सप्लाई का यूज़ होगा वहाँ पर फर्स्ट वाला सिंबल यूज़ करना है, जहाँ पर भी डीसी सप्लाई यूज़ होगा वहाँ पर सेकंड वाला सिंबल यूज़ करना है। इन दो सिंबल के तरह और दो सिंबल है, जहाँ पर करंट कंट्रोल होगा वहाँ पर करंट कंट्रोल सोर्स ये सिंबल यूज़ करना है, और जहाँ पर भी वोल्टेज कंट्रोल होगा वहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का सिंबल यूज़ करना होगा। अगला सिंबल है मल्टी सेल बैटरी। ये सिंबल आपने बहुत जगह पर देखा होगा या सर्किट ड्रॉ करते समय आपने ड्रॉ भी किया होगा। ये सिंबल जहाँ कहीं पर भी यूज़ होता है वहाँ पर नंबर ऑफ बैटरी का यूज़ होता है, इसलिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट है स्विचेस। पहला है पुश बटन स्विच। इसमें दो टाइप के पुश बटन होते हैं, एक नॉर्मली ओपन और एक रहता है नॉर्मली क्लोज। इसका दो सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगला सिंबल है SPST स्विच, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मतलब वन टाइम में ऑन होगा और सेकंड टाइम में ऑफ होगा। तो अगला स्विच है हमारा SPDT स्विच। इसमें दो कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन जब भी ऑन रहेगा तो सेकंड कंडीशन ऑफ रहेगा। तो अगला स्विच है DPST स्विच। इसमें दो पोल रहेगा, इसका फुल फॉर्म ही है डबल पोल सिंगल थ्रो, मतलब दो पोल रहेगा और एक ही टाइम में ऑन होगा। और अगला स्विच है हमारा DPDT स्विच, मतलब इसमें भी दो। तो हमारा अगला स्विच है रिले स्विच। जब भी लोड कंडीशन रहेगा तब ये स्विच ऑन होगा, जब भी अनलोडिंग कंडीशन रहेगा तब ये स्विच ऑफ रहेगा। फोर्थ पार्ट है ग्राउंड। इस सिंबल में दो टाइप होते हैं, पहला है सिंपल ग्राउंड और दूसरा है सिग्नल ग्राउंड। पहला वाला सिंबल हम ज़्यादा करके होम अप्लायंसेस को ग्राउंड करते हैं, तब वह सर्किट में हम शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। और जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वहाँ सिग्नल का यूज़ होता है, उधर हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। फिफ्थ पार्ट है रजिस्टर। इस सिंबल से आप फैमिलियर तो होंगे ही, पर मैं बता दूं इसे बोलते हैं हम सिंपल रजिस्टर। इस रजिस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ गफला ही नहीं होता। आपकी रिक्वायरमेंट के तरह आप इस सिंबल को सर्किट में यूज़ कर सकते हो। इसे बोलते हैं रियोस्टाट, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो वेरिएबल रजिस्टर। इसे हम जहाँ पर भी वोल्टेज करंट का वेरिएबल चाहिए वहाँ पर हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। अगला सिंबल है प्रीसेट। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, प्रीसेट का नाम सुना है? शायद नहीं। इसे बोलते हैं हम प्रीसेट, मतलब मिनी वेरिएबल रजिस्टर। जो सर्किट में आपको कम से कम वैल्यू का रजिस्टर सेट करना हो उस जगह पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल है टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। इसका साइंटिफिक नेम है थर्मिस्टर, मतलब जहाँ कहीं पर भी टेम्परेचर हमें सेंस करना हो उस जगह पर इस रजिस्टर का यूज़ होता है। अगला पार्ट है कैपेसिटर। ये जो दो पैरेलल लाइन के साथ सिंबल देख रहे हो इसे बोलते हैं हम कैपेसिटर। इसी में दो टाइप के सिंबल होते हैं, जो है नॉन पोलराइज कैपेसिटर और सेकंड है पोलराइज कैपेसिटर। इस सिंबल का नाम है फीड थ्रू कैपेसिटर।
जिसका खुद का ही ग्राउंड टर्मिनल होता है। अगला है वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें जो एरो आप ऊपर देख रहे हो, इस एरो का मीनिंग यही होता है कि इस कैपेसिटर को आप वेरी कर सकते हो। 7th पार्ट है इंडक्टर। जो पहला आप सिंबल देख रहे हो उसे बोलते हैं हम आयन कोर इंडक्टर। इसी में कोर शो करने के लिए 2 पैरेलल लाइन का यूज किया गया है। तो अगला सिंबल है सेंटर टैप इंडक्टर। मतलब जो बॉल के साथ एक लाइन ड्रॉ की गई है उसे हम बोलते हैं सेंटर टैप। इसका यूज हम कपलिंग ऑफ सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं। अगला सिंबल है वेरिएबल इंडक्टर। जैसा आपने देखा रेजिस्टर था वेरिएबल, कैपेसिटर था वेरिएबल, वैसा ही इंडक्टर है यहाँ वेरिएबल। आपने ये जो लाइन देख रहे हो ये वेरिएबल शो करने के लिए हम यूज करते हैं। 8 पार्ट है ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप जानते हो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है आयन कोर ट्रांसफार्मर। हम इसे आयन कोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल एज अ आयन हम यूज़ करते हैं। अगला है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें इंडिविजुअल 2 आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अगला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें हम नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग ये कम होते हैं। लास्ट एंड बेस्ट सिंबल है मोटर। जो पहला सिंबल आप देख रहे हो यह हमें एसी मोटर शो करने के लिए हम यूज करेंगे और सेकंड वाला सिंबल जो देख रहे हो यह हम डीसी मोटर शो करने के लिए यूज करेंगे। आई होप आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की जानकारी इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।